नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चर्या चक्रवर्ती ममप्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। हरिकामा प्रशांत मती माता जी की। एक बार की सच्ची घटना है। एक शेठ जी, बहुत ही धर्मात्मा शेठ, और उन्होंने एक बड़ा व्रत किया। व्रत का उद्यापन था, तो उसमें उन्होंने सारे गांव के लोगों को बुलाया जीमनवार के लिए। अच्छे से, बड़े प्रेम से, अच्छे व्यवहार के साथ सभी को निमंत्रित करके सबको भोजन कराया। कार्य हो जाने के बाद उन्होंने अपने सेवक से पूछा। सेवक, नौकर नहीं कहा, क्या कहा? भले हम पैसा देते हैं, काम उनसे लेते हैं, पर अपने शब्द, अपना बोलचाल, ये भी अपनी आत्मीयता और अपने एक व्यवहार उस प्रकट करते हैं, वात्सल्य को प्रकट करते हैं। इतना किया नहीं? ऐसा अपनी भाषा किस रूप से बोलना। सेवक से कहते हैं, सेवक, सभी लोग आए थे ना गांव से, कोई बाकी तो नहीं रहा आने को? तो सेवक थोड़ी सब जगह पूरी जानकारी लेता है और फिर कहता है, शेठ जी, बस गांव के बाहर एक चना वाला है, वो ही रह गया, वो नहीं आया भोजन को, बाकी तो सब आए। शेठ जी को अच्छा नहीं लगा कि अरे ऐसा क्यों वो नहीं आया, तुम जाओ और उसको बुला के लाओ। वो सेवक जाता है, जय जिनेन्द्र कह के उनसे अच्छे से बात करता है कि शायद आपको निमंत्रण नहीं मिला, या मिला था तो आप पधारे नहीं। तो वो चना वाला कहता है, देखो शेठ जी मेरे घर का तो कुछ लेते नहीं है, तो फिर मैं उनके घर का कैसे ले सकता हूँ। शेठ जी तक जब ये बात पहुंची तो उनको अच्छा नहीं लगा, ऐसे कैसे, वो भी तो साधर्मी है, धर्मात्मा है। खुद गाड़ी में गए और जाकर के एक साधारण सा परिवार, घर, और वहां जाकर के जमीन पे बैठ गए। वो तो चने वाला तो देख के ही सकपका गया, ओ शेठ जी मेरे घर में, हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र करने लगा। और शेठ जी कहते, पानी नहीं पिलाओगे? चना वो जो था, पानी छान के अच्छे से पानी लाया, थोड़े चने लाया। शेठ जी ने अच्छे से प्रेम से उसके साथ बैठ के उसे खाया। अब शेठ जी कहते, देखो मैंने तुम्हारे यहाँ का पानी, अन्न पानी ले लिया ना, अब तुम भी मेरे यहाँ का ले सकते हो, चलो मेरे साथ। खुद उसका हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा करके लेकर के आए और भोजन कराया। क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या ज़रूरत पड़ी थी बताओ? कौन सी कमी हो रही थी इनको कि वो नहीं आता? ना आए तो ना आए, अपन ने बुला लिया था ना, बस बहुत हो गया। एक तो हम अपने से छोटों को या अपने स्तर के लोग नहीं हो उनको बुलाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, अपने स्टेटस के लिए कि हमने तो छोटे बड़े सबको बुलाया या सबको निमंत्रित किया, ये कदाचित हो सकता है, सगे भाई भी हो ना, पर अगर वो अपने से थोड़ा कम पैसे वाले हो तो उनको भी शादी ब्याह में बुलाने में हिचकिचाहट होती है कि मेरा स्टेटस डाउन होगा। सच्ची घटनाएं हैं ऐसी बहुत, जो ये जैसे चौके में सेवा देते हैं, उस तरह के भी आजकल बहुत लोग और जोड़े होते हैं, और उनके भाई हैं वो बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़ी नौकरी करते हैं, तो भाई के यहाँ निमंत्रण नहीं दिया, कोई क्या कहेंगे, चौके वाले तुम्हारे भाई है। आचार्य भगवान कहते हैं, न धर्म धार्मिक बिना
धर्म कैसे जिंदा है? धर्म कब तक जिंदा है बताओ? किन के कारण धर्म है? धार्मिकों के कारण, धर्मात्माओं के कारण। कोई आके पूछेगा अहमदाबाद में जैन धर्म है कि नहीं, मेघाणी नगर में, कोई भी क्या पूछेगा आगे, कितने घर है भाई जैनियों के? यही पूछेगा ना। इससे अंदाजा लगता है कि हाँ इस एरिया में आसपास में जैन धर्म है। जैन धर्म है कि नहीं, किससे अंदाजा लगाया? किससे? कि कितने जैन धर्म के अनुयायी है, कितने धर्मात्मा है। धर्मात्माओं से धर्म चलता है, धर्म जिंदा है। आपस में साधर्मीपना, वात्सल्य, इसमें बस मेरे जैसा ही साधर्मी है, छोटे बड़े की बात नहीं आती है इसमें। और ये सब धर्मात्माओं से मिलकर के प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक योगदान है, अपना एक अस्तित्व है और अपना एक महत्व है। सिर्फ पैसे वाले ही प्रभाव ना कर सकते हैं, बिना पैसे वाले नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। प्रभाव ना, जिसकी आत्मा रग रग से भावित है, जिन धर्म से प्रभावित है खुद स्वयं, प्रभावना कभी करना नहीं होता है, प्रभावना हो जाया करती है। जिन धर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसा लगता है। ये सच है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हम जैन हैं। अपन जैन है तो जैन धर्म बेस्ट है। जो जहां जन्मा है उसको अपने लिए वही बेस्ट लगता है, स्वाभाविक है। जिन धर्म बेस्ट है। क्यों बताओ युवाओं, क्यों बेस्ट है? जिन धर्म, ये धर्म का प्रतिपादन किसने किया? किसने बताया इसको? जो बताने वाले हैं ना, वो खुद बेस्ट है। उनसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है। भगवान के नाम पे बहुत हो सकते हैं, पर भगवत्ता, रियल में जो पूरा ज्ञान, भगवान यानी ज्ञानवान, भग का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो जो सच में परिपूर्ण ज्ञानवान है, परिपूर्ण शुद्ध है, उस अवस्था में उन्होंने जो बताया है उसका नाम जैन धर्म या जिन शासन कह दिया है। तो बताने वाले बेस्ट है, उन्होंने सब कुछ पाया है और फिर हमारे लिए परोसा है। इसलिए इससे बेस्ट, और वो भी बहुत निस्वार्थ रूप से, वो भी सिर्फ हमारे कल्याण की भावना से, उससे उनको कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। ऐसा कौन होगा दुनिया में इतने निस्वार्थ रूप से हमारे लिए अच्छी भली बातें बताए? जिन शासन जन जन का धर्म है, जो अपनाएगा उसका निश्चित रूप से भला होने ही वाला है। ऐसा नहीं है कि रात्रि भोजन त्याग जैनी को ही लाभ देता है। किसको लाभ देगा वो? जो स्वीकार करेगा वो बीमारी से बचा रहेगा, पाप से बचा रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि जैन करेंगे तो ही पुण्य मिलेगा, दूसरे करेंगे तो नहीं मिलेगा। मांस मदिरा से जो बचे रहेंगे उनके लिए फायदा होने ही वाला है। और जिनसे वर्तमान भी सुखमय हो, सुरक्षित हो, भविष्य भी जिससे उज्जवल हो, ऐसी ही बातें हमारे लिए भगवान महावीर ने बताई है। पहले तो ऐसी पक्की श्रद्धा होना जरूरी, धन्यवाद देना जरूरी है। हमें ही क्यों कहा है? तो बाकी लोग तो करते हैं, वो नहीं नरक जाते हैं। हमें ही क्यों? अब पूरी तो सब जगह आलू प्याज मिलता है, अब उसके बिना मिलता ही कहाँ है? फिर कैसे पालन हो सकता है? नहीं हो सकता। ये तो पहले के ज़माने की बातें हैं। शाम को लाइट ही नहीं होती थी, रात को सब घर पे आ जाते थे, तो वो लोग खा लेते थे। उनके पास तो सुविधाएं नहीं थी तो कर लेते थे। आज के समय में पॉसिबल नहीं है ना। चाहो तो है और नहीं चाहो तो 10 बहाने हैं। इसलिए पहले तो ये रग रग में हम खुद इतना प्रभावित होना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, धर्म के एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कमाई के लिए तो कहते हो कि नहीं यार रात को तो खाना पड़ेगा। कमाई रात को खाने से होगी या कमाई पुण्य से होगी? और रात को खाने से पाप होगा कि पुण्य होगा? इतना सिंपल लॉजिक भी लगाओ तो भी थोड़ा कुछ तो पुरुषार्थ करोगे कि नहीं मुझे करना तो है। करना है तो रास्ते ढूंढेंगे कि ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, कैसे बैलेंस हो जाए।
अभी का ताजा उदाहरण है आप लोगों के सामने। सभी के मुंह पे एक ही बात है कि प्लेन में जो चल रहे थे वो तो चलो उनका तो कुछ कर्म का उदय था और समझ में आता है, पर जिस मैस पर प्लेन गिरा उन बच्चों का क्या दोष, उन विद्यार्थियों का, उन डॉक्टर्स का क्या दोष। सभी यही सोच रहे हैं और लगता भी है कि उनका तो ना वो बेचारे जा रहे थे उसमें, ना कुछ कर रहे थे। फिर कितने सारे विद्यार्थियों, आपको पता है और आप लोगों को तो पहले ही पता चलता है, जितने भी जैनी बच्चे थे, जैनी डॉक्टर्स थे, विद्यार्थी थे, अभी कुछ दिनों से वहाँ जैन फूड नहीं मिल रहा था उस मेस में, और वो बच्चे एकदम पक्के थे कि हम तो बिना आलू प्याज का और जैन भोजन ही करते हैं। अब वहाँ मिलता था तब तक वो आते थे, पर अभी कुछ दिनों से वहाँ वैसी सुविधा नहीं थी। वहाँ वो सुविधा नहीं होने से उस दिन वहाँ पर जैन बच्चे नहीं थे, तो जैन बच्चे जितने भी वहाँ थे वो सब बच गए। किसके कारण बच गए? किसके कारण बच गए? अपने संकल्प के कारण, अपने नियम के कारण, उस पुण्य के कारण। समझ में आ रहा है? धर्म कभी भी हमारे लिए नुकसान नहीं करता है और हर अवस्था में ये पालन। स्टूडेंट्स है, इतने बड़े मेट्रो सिटी में रहते हैं, घर पे रहेंगे तब कर लेंगे पालन, बाहर तो नहीं हो सकता मम्मी। बाहर कैसे हो सकता है? हॉस्टल में जो मिलेगा, जब मिलेगा, जितने बजे मिलेगा वैसे ही तो करना पड़ेगा। बच्चा सोच भी ले तो बड़े ही कह देंगे नहीं नहीं रहने दे, अभी तो पढ़ाई कर ले, अभी बाहर जाना पड़ेगा, क्या पता निभेगा कि नहीं निभेगा। बड़े और उसे डाउन कर देते हैं। करने वाले कहीं पर भी निभाते हैं और जो निभाते हैं उससे उनका पुण्य बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है वो। डॉक्टर्स तो 1000 तैयार हो रहे हैं, पर उसमें उनकी प्रतिभा, वो व्यक्तित्व, वो जहाँ कदम रखेगा उसका ऑरा, वो अपने आप सबको प्रभावित करता है, आकर्षित करता है। होता है ऐसा। बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो भी चाहे, कितने ही ऐसे होते हैं जो आचार्य से नियम लेते हैं कि नहीं हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बड़े बड़े पदों पर हैं और जहाँ जाते हैं उनके लिए वैसी व्यवस्थित सुविधाएं अपने यहाँ हो ही जाती है। बड़ी बड़ी कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे, हम जैन फूड ही करेंगे, हम वेज नॉन वेज मिक्स वेज मैस में नहीं ही खाएंगे। थोड़ा संघर्ष होता है, पर आखिर में वहाँ के इंस्टीट्यूट वाले एचओडी भी मान जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रतिभा ऐसी होती है, वो इतना टॉपर होता है कि उस स्टूडेंट को टीचर्स नहीं छोड़ना चाहते। टीचर्स खुद कहते हैं भाई इनको जो जैसी सुविधा चाहिए आप दे दो। हमें दृढ़ रहना होता है और ये आचरण से होने वाली वास्तविक प्रभावना है। हम सुबह सुबह जिनालय आए, बहुत अच्छी बात है। अब घर जाएंगे, संडे है, बच्चे अभी भी सो रहे हैं मान लो, जाते से चिल्लाएंगे, अक्ल नहीं है, मंदिर जाने की समझ नहीं पड़ती है, ऐसा ही करता, तू तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। 4 लोग पूछ रहे थे आपका बेटा नहीं आता, आपका बेटा नहीं आता। आएगा वो बेटा? बताओ। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्या किया मंदिर से जाते ही आपने? क्यों जाएगा वो? आप क्या कमा के लाए मंदिर से? ऐसे ही उसका मन नहीं है और फिर आपने तो उसे और डांट फटकार दिया है। वो प्रेम, वो शांति, वो प्यार थोड़ी देर तो झलके यहाँ से जाने के बाद, कुछ घंटों तक तो। अष्टमी चतुर्दशी हरी नहीं खानी, वो नहीं खानी, अब बहू ने वैसा नहीं बनाया कुछ व्यवस्थित, या एक आध चीज आगे पीछे हो गई, वो एक इंद्रिय जीव को बचाने के पीछे पंचेंद्रिय जीव को ही कितना सुना दिया जाए। तो ये व्रत नियम कई बार बोझ बन जाते हैं, कई बार हमारे लिए आपसी क्लेश का कारण बन जाते हैं। अभी आत्मा भीगी नहीं है धर्म से, धर्म का मर्म नहीं समझ पाई है। इसका मतलब धर्म यानी प्रेम, धर्म यानी शांति, धर्म यानी मैं अपने लिए अपने आचरण में पक्का हूं। जैनी ट्रेन में यात्रा करते हैं, एक कपल का प्रसंग है कि अब वो कुछ युवा थे वहां, बहुत उद्दंड, सीट को लेकर के खूब झगड़ा कर लिया कि आप कैसे यहाँ बैठ गए, तो ये वो बहुत ज्यादा।
फिर भी वो चुपचाप शांति से बैठे, एक कोने में बैठ गए। रात होने के पहले अपना टिफिन निकाला, भोजन करने लगे। भोजन करके शांति से जाप करने बैठ गए। वो युवा सभी पसीना पसीना हो गए कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो इतने धर्मात्मा है, जैनी है, हमने बिना मतलब का उनके पे चिल्ला दिया, अपमान कर दिया। रोए रोए आए, चरणों में झुक गए, माफी मांगने लगे। इन लोगों ने कुछ कहा, जैनियों ने कुछ कहा, तो कैसे परिवर्तन आया? किस चीज ने प्रभावित किया? आप तो जैनी हो, हम पहचान नहीं पाए। उन्होंने लेबल लगाया, मैं जैन हूं। यहाँ कैसे पहचाना सामने वाले ने कि जैन है? रात होने से पहले अपना टिफिन खोल के खाने वाला व्यक्ति बाहर, मतलब ये जैनी है। और उसने इतना बुरा व्यवहार करने पर भी सामने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्षमा कर दिया। आपका व्यवहार, आपका आचरण, अपने आप अपना आचरण ऐसा होना चाहिए, घर के नौकर चाकर भी, अपने यहाँ काम करने वाले भी इतना प्रभावित हो कि नहीं बहुत अच्छे लोग हैं, मैं भी रात को नहीं खाऊंगा, मैं भी अभक्ष नहीं खाऊंगा। अपना व्यवहार ऐसा है, अपना जीवन ऐसा है कि ये लोग ऐसा जीवन जीते हैं इसलिए इतने अच्छे हैं। तो सामने वाले को अपने आप, आपको कहना नहीं पड़ता है कि मुझे फॉलो करो। आपके जीवन से ही वो इतना प्रभावित होता है कि स्वमेव प्रभावना, मतलब सामने वाले का मन भी जिन धर्म से प्रभावित हो, ये असली प्रभावना है। और प्रभावना हो पाए ना हो पाए, मुझसे अप्रभावना नहीं हो, इस बात का तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। रग रग में ये भावना होनी चाहिए, सर्वत्र जिन शासन हो, जिन शासन से बढ़कर कुछ नहीं हो, सभी लोग इस सत्य को जाने, इस मार्ग को जाने। होता है कभी मन में? आता है कि सब जगह जिन शासन हो। ऐसे विचार करो, इस काल में तो बहुत थोड़ा सीमित रह गया है, बाकी सब जगह सिर्फ जिन शासन हो, तो कितनी अद्भुत महिमा हो, भावना होनी चाहिए। पर भावनाओं में बाहर वातावरण ऐसा है कि मुझसे अप्रभावना तो नहीं ही होनी चाहिए। प्रतापगढ़ की बात है, आचार्य भगवान का चातुर्मास हुआ वहाँ, और वहाँ वोरा समाज भी बहुत है, मुस्लिम समाज, और अपनी जैनी समाज तो है ही। तो वो आपस में व्यापार का व्यवहार रहता है ना, कि इनके माल इनके यहाँ जाता है, इनके यहाँ। तो फिर शादी ब्याह होती है तो बुलाना तो सभी को होता है। तो वो मुसलमान जो व्यक्ति थे, उनका शादी का कार्ड था, वो आचार्य श्री के यहाँ भी आते थे, वहाँ कार्ड देने भी आए। और उस शादी के कार्ड में लिखा हुआ था नीचे कि जैनी भाई बंधुओं के लिए दिन में उत्तम भोजन की व्यवस्था है। ऐसा उसने अपनी तरफ से, मतलब उसके मन में जैनी के लिए सम्मान भी कितना है, और वो लोग ऐसा पालन करते हैं, तो मेरे यहाँ आए तो मैं पालन करवाऊँ। और वो जैनी व्यापारी को वो कार्ड दे रहा है, और वो जैनी व्यापारी क्या कहता है? कोई बात नहीं, हमें तो चलता है। क्या कह दे? कोई बात नहीं, हमें तो क्या रखी अपनी शाख, बताओ। बाहर तो कभी भी नहीं चलता है, ये पक्का नियम कर लेना। हमें तो नियम भी थोड़े बहुत, महाराज जी बाहर की छूट दे दो, महाराज जी बाहर की छूट दे दो। ज्ञानी, कभी कदाचित अति अनिवार्य हो ना तो घर में खा लेना, पर बाहर कभी भी नहीं खाना। बाहर 400 लोग, 50 इतने लोगों के बीच अप्रभावना हो रही है, एक टाइम नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, कदाचित मर भी गए तो पुण्य से ही अच्छी गति में ही जाओगे। समझ में आ रहा है? बाहर की छूट। बच्चे आपसे कहे मम्मा मैं रोज स्कूल जाऊंगा, क्या कहे? पापा मैं रोज स्कूल जाऊंगा, बस एग्जाम वाले दिन नहीं जाऊंगा, इतनी छूट दे दो। आप लोग मान जाओगे? 2-4 दिन की तो छुट्टी मांग रहा है, बाकी तो पूरे दिन, पूरे साल जाने को बोल रहा है वो। दे दोगे छुट्टी? नहीं, क्यों? एग्जाम ही नहीं देंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, प्रमोट कैसे होगा? हमारे लिए भी बाहर की छूट मतलब उस एग्जाम देने से मना कर देना। एग्जाम ही नहीं देंगे तो उत्तीर्ण कैसे होंगे, आगे कैसे, विकास कैसे होगा जीवन में?
कुछ ही पल तो होते हैं। अपनी आत्मशक्ति पर भरोसा रखो, जिन धर्म पर भरोसा रखो, जिन धर्म भूखे मरने का धर्म नहीं है, भूख और प्यास को जीतने का धर्म है। भगवान महावीर को मजा नहीं आ रहा है कि इनको रात को भूखे ही मारो सालों को, मैं तो इतने उपास किए 12 साल, इन सबको भूखा मारो, ऐसा सोच थी क्या उनकी? क्यों कहा अपने लिए? बताओ, आलू प्याज नहीं खाना, अभक्ष नहीं खाना, क्यों कहा? क्यों कहा? क्या चाहते थे भगवान अपन से? वो हमारा भला चाहते हैं कि जीव अनजान है, वो क्यों व्यर्थ में इतना पाप कमा रहा है? चाहता तो सुख है, सुख चाहने के लिए दुख के उपायों से, पाप से तो बचना पड़ेगा। रात को भोजन पानी करना, पानी पीना खून पीने बराबर है, भोजन करना मांसाहार करना बराबर है। एक बार ख्याल आ जाए फिर कुछ जाएगा ही नहीं, आप चाहो तो नहीं जाएगा। फिर उपाय निकलेगा कि टिफिन मंगा ले, कि हम ही एडजस्ट करके घर पे आ जाए, कुछ भी करके एडजस्ट करे, बाहर जाके कभी नहीं। अभी हम लोग दिल्ली में थे, एक श्रावक, अब वहाँ उस तरफ तो फिर भी थोड़ा बहुत चलन अधिक है कि हर घर में आलू प्याज वगैरह तो खाया ही जाता है, इतना ज़्यादा त्याग वाला सिस्टम नहीं है। अब एक श्रावक ट्रेन से बड़े लंबा सफ़र करके आ रहे होंगे, अब ट्रेन में साथ में ही दूसरे लोग जो जुड़ गए, तो बात में चर्चा में पता चला कि ये जैन साहब है। अब वो उनके साथ नाश्ता लाए थे, कचौरी वगैरह, तो अपन अच्छी परिचय हो जाता है तो अपना भी कुछ देते ही है ना अपन, कि नहीं ले लीजिए आप भी थोड़ा। पर वो व्यक्ति फिर संकोच कर रहा है, पर इसमें है ना प्याज मिला हुआ है, आप तो जैन है, फिर ऐसा कह के फिर वो आगे उनके लिए हाथ आगे कर रहा है कि आप, वो व्यक्ति वैसे नॉर्मल में खाता है आलू प्याज, ऐसा नहीं कि पूरा पक्का नियम है, पर उस समय उसने क्या किया? नहीं ठीक है आप ही लीजिए, मेरे पास मेरा अपना है, सही है। क्या हो गया इससे? इतना टाइम तो बच जाओ जब समझ में आ ही रहा है कि लोगों के बीच अपने धर्म की एक इज्जत की शाख की बात है, प्रभावना की बात। ऐसे समयों में तो विशेष रूप से तो इस रूप का आचरण, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं प्रभावना के, बताओ क्या क्या तरीके हो सकते हैं? प्रभावना के क्या तरीके हो सकते? दिगंबर मुनिराज अपने आप में सबसे बड़ी प्रभावना है, जिनको कुछ बोलना भी नहीं पड़े, रास्ते से निकल जाए तो भी जितने लोग हैं एक बार तो विचार करेंगे, अद्भुत त्याग है, गजब की तपस्या है। जैन अजैन सब हाथ जोड़ लेते, नतमस्तक हो जाते, और उनके साथ फिर सैकड़ों हजारों युवा हो, श्रावक श्राविकाएं हो। सबसे बड़ी प्रभावना होती है कि देखो ये जैन संत और इनके इतने सारे अनुयायी, वो भी इनके साथ पैदल चल रहे, इतने लोग इनकी सेवा करते हैं। होता है रास्ते में पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाए, हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र, जितने आगे पीछे जा रहे हैं सभी, ओ ऐसे होते जैन संत। श्रावक इतनी धूप में खड़े होके उनके लिए निमंत्रित कर रहे हैं। आपकी एक एक प्रतिक्रिया बहुत लोगों का चित्त बदल सकता है, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा ला सकता है, जैन धर्म का बहुमान ला सकता है। एक एक चीज, सब्जी वाले के साथ भी चिक चिक करते मत बैठो 2 पैसे के लिए, 2 रुपए के लिए। कोई तुम 2 रुपए बचा के अमीर नहीं हो जाने वाले, और उससे कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि अति लुटा दो, पर हर चीज में झिकझिक, हर चीज में इतना सुलझा हुआ व्यवहार। अपने घर की आवाज पड़ोसी तक नहीं जानी चाहिए, तो वो जैनी परिवार रह रहा है घर में, चिल्ला चोट हो रही है और इधर उधर ऐसे सामान फेंका जा रहा है। और जैनियों की तो मीटिंग भी कई बार ऐसी होती है, मंदिर की मीटिंग के बाजू वाला घबरा जाए कि हो क्या रहा है बाजू में। अप्रभावना है ये सब। रत्नत्रय से पवित्र जीवन प्रभावना करता है। और फिर आजकल तो मीडिया भी बहुत सशक्त निमित्त है, चाहो तो उसके माध्यम से भी जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। आप कहीं भी गूगल खोल के बैठना, यूट्यूब कुछ भी खोल के बैठना, जैन धर्म के संबंधित कुछ भी डालोगे तो किनका सबसे ऊपर आता है? बताओ किनका आता है सबसे ऊपर? जैनों की पहचान मीडिया में सिर्फ श्वेतांबर धर्म से रह गई है। आप देखना, कभी भी कुछ भी निकालना, कुछ भी सर्च करना,
सबसे पहले उनका आता है, अपन उसमें भी पीछे रह जाते हैं। सच्चा वीतराग शासन ये है, जैन धर्म दिगंबर गुरुओं से है, दिगंबर अनुयायियों से है। दुनिया नहीं जानती है, बिल्कुल नहीं जानती है। इतने पढ़े लिखे युवा हैं आज के समय में, उनको अपनी कमाई के साथ, अपने बड़े पैकेज के साथ, अपने इस ज्ञान का इन चीज़ों में भी उपयोग करना चाहिए कि मैं कैसे मीडिया के थ्रू, कैसे अपनी जिनवाणी उसमें स्टोर हो, कैसे गुरुओं की प्रभावना हो, कैसे उनके जीवन को भी सब जाने। आप लिखना लाइफ ऑफ अ मॉन्क, एक मुनि का जीवन क्या होता है, खोलोगे ना तो ऐसे ऐसे लोगों का जीवन आएगा जो अपने एक ब्रह्मचारी की तरह भी जीवन नहीं जीते। अब उससे तो अपने ब्रह्मचारी और श्रावक भी श्रेष्ठ जीवन जीते। दुनिया नहीं जान पा रही है अभी सच्चे मुनि का स्वरूप क्या है। किसकी जिम्मेदारी है ये दुनिया के सामने लाने का? मुनि कर पाएंगे ये? मुनि कर पाएंगे? बताओ। मुनि तो आशीर्वाद दे सकते हैं, वो भावना भा सकते हैं कि दुनिया के सामने ये आए। करना किसको होगा? और ये दिल से होना चाहिए। कुछ घंटे, आजकल बहुत युवा ऐसे कुछ पेजेस चलाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करती हैं और बहुत निष्पक्ष रूप से, ऐसा नहीं कि इन्हीं महाराज का करना कि इन्हीं का करना, जैन धर्म का करना है। अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का प्रभावना में उपयोग हो, वैसा भी सदुपयोग करना चाहिए। और फिर बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, बड़े बड़े कार्यक्रम, जुलूस, ये सब जितना आम जनता के बीच जो कार्य होते हैं वो तो प्रभावना के कार्य होते ही हैं। और जैन स्कूल बड़े बड़े शहरों में, जैन स्कूल कहाँ है? अहमदाबाद में है? अपनी है? अपने वाले को भी एडमिशन लेना होता है ना, आते हमारे पास तो कितने लोग। अब एडमिशन लेना है, नाम क्या लेना कि अमुक स्कूल में रखा है, वहाँ हॉस्टल भी सही है, पढ़ाई भी अच्छी है। बस श्वेतांबर लोग का होता है। अपन को इतना लिखाना पड़ता है कि हम, और पढ़ाने के लिए लिखा भी देते हैं। अपनी क्यों नहीं हो सकती ऐसी स्कूल के अपने यहाँ दूसरे भी आके इतना पढ़े, नमोकार मंत्र से प्रारंभ करें और वैसी व्यवस्थाएं दी जाए जैसा हम अपने बच्चों के लिए चाहते। पैसा नहीं है दिगंबर जैनियों के पास, पैसा नहीं है, भावना नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है। जैन स्कूल, हॉस्टल्स, बच्चों का धर्म कैसे जीवंत रहेगा जब ऐसे स्कूल हॉस्टल प्रोवाइड किए जाएंगे कि जहाँ छोटा चैत्यालय हो प्रांगण में, और उनको जैन भोजन दिया जाए, अच्छे से अच्छी सुविधा वाला रूम वगैरह दिया जाए। अपन क्या, दूसरे बच्चे भी चाहे कि नहीं यार वहाँ जाना चाहिए, उनके यहाँ बहुत अच्छा सा वातावरण होता है, बेटियाँ सुरक्षित होती, ऐसे ऐसे स्थान अपन क्यों नहीं खोल सकते? ये सच्ची प्रभावना है। एक मंदिर कम बनेगा ना, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चेतनाओं को तैयार करो, जो मंदिर जाने वालों को तैयार करो, उस पीढ़ी को सुरक्षित करो। ये प्रभावना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जहाँ जहाँ बड़ी सिटीज़ है, एजुकेशन हब्स है, जहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं, आसपास के कस्बों से, गाँवों से, कहाँ रहेगा आकर के? और रहेगा तो उसे फिर अपने धर्म के साथ समझौता करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही। सक्षम हो तो कुछ एक ग्रुप बना के कुछ वैसा करके करना चाहिए। बम्बई का एक परिवार है, जैन रेस्टोरेंट खोला हुआ है, जो चाहिए सब चीज़ जैन उपलब्ध होगी। बच्चे भी आते, युवा भी आते, और अच्छे टेस्ट का, और सब चीज़, ज़रूरी नहीं फिर बाहर जाना पड़े। आजकल तो ट्रेन, प्लेन, सब जगह जैन फूड अवेलेबल है। अपने कारण नहीं, भले किसी के कारण हो, पर है। उन्होंने ऐसे दृढ़ता रखी है अपने धर्म में, तो उनके कारण आज दुनिया, सरकार, शासन, प्रशासन भी जानती है और वैसा उपलब्ध कराती है। कितने चौबियार हाउस होते हैं, चेन्नई, कलकत्ता, सब जगह जाओ, उसमें उनका चौबियार हाउस है। कोई बड़ा व्यापारी वहाँ उतरेगा, सबसे पहले उनको वहाँ भोजन मिलेगा। पास में ही है, जैन मंदिर है, जैन भोजन मिलने की व्यवस्था है। हम दृढ़ रहते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमारे जैसे लोग भी कैसे पालन कर पाएंगे। ये जब मन में आता है ना, रग रग में, तब सच्चे अर्थों में प्रभावना के लिए पुरुषार्थ हो पाता है। आज वो युवा मंच भी आ रहा है, डेज वाले, है ना, कुछ कार्यक्रम, सुविधा कार्ड सबके लिए, मेडिकली सपोर्ट करने के एक उद्यम वो लोग कर रहे हैं। ये भी एक प्रभावना का कार्य है।
कैसे ज़रूरतमंद तक, कैसे जैनी परिवारों को मैं अस्पतालों में लाभ दिलाऊं, मेडिकली हो, शिक्षण से हो। कई बच्चे ऐसे होते, अब भी कुछ दिन पहले एकदम अच्छा ज्ञान का शोभा में इतने होनहार बच्चे हैं, पर इतनी कमाई नहीं है कि वो अच्छी स्कूल में उनको डाल सके। उतने बच्चों के लिए तो हम अपने जैनी बच्चों के लिए तो कर सकते हैं, सब मिलकर इतनी मदद तो हो ही सकती है कि हाँ उतना उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो कर ले। ऐसे परिवारों हो आसपास समझ में आए तो फिर सबसे पहले उनके लिए कुछ करो। धर्मात्माओं से ही धर्म जीवंत है, और धर्म धर्मात्मा बने रहे और आपस में वो साधर्मीपना बने रहे तो ही हमारा धर्म आगे बढ़ता रहेगा। पंचम काल के अंत तक जिन धर्म तो रहने वाला है, जिन धर्म के अनुयायी भी रहने वाले हैं, पर हम उसमें पक्के खुद अनुयायी बने और जितना हो सके दूसरों के लिए भी वैसा कर पाए। सच्चे अर्थों में यही जिन धर्म की प्रभावना, अपना चेहरा, अपना मुखौटा है ये जिन धर्म का प्रभावना अंग। तो सम्यक दृष्टि जीव प्रभावना अंग में भी उतना ही उत्साह से आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो हम सभी के माध्यम से यही पूरा पुरुषार्थ हो कि सबसे पहले तो अप्रभावना का कारण या निमित्त में ना बनूं, और फिर यथाशक्ति जितना हो सके पहले तो श्रद्धा पक्की रखूं और फिर अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर, अपने बोलचाल पर मैं ध्यान दूं, और फिर बड़े आयामों से भी, बड़े स्थानों से भी जिन धर्म की प्रभावना हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की।